सो गाइस आज हम करेंगे निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी एआई की मदद से। देखते हैं कौन सा एआई यहाँ पे बेटर यूज करना है। यहाँ पे मैं यूज करने वाला चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक एंड परप्लेक्सिटी का। देखेंगे कौन सा एआई यहाँ पे हम बेटर ट्रेड देता है। पूरा का पूरा यहाँ पे एआई के बेस पे ट्रेड लूंगा, जो एआई बोलेगा मैं वही ट्रेड लूंगा। देखते हैं कौन सा एआई मेरे को प्रॉफिट कराता है और कौन सा एआई मेरे को यहाँ पे लॉस कराता है। कोई फेक प्रॉफिट नहीं, कोई पेड प्रमोशन, लाइव मार्केट, लाइव डाटा। लेट्स चेक द रिजल्ट। आज इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा एंड शॉकिंग रिएक्शन होने वाला है आपका इस वीडियो के एंड तक। सो गाइस सबसे पहले मैं आ गया हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे। मैं यूज करने वाला ट्रेडिंग व्यू में निफ्टी 50 का चार्ट, और इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके हम डालेंगे यहाँ पे जो चारों एआई टूल है, जो कि चैट जीपीटी, ग्रॉक, जेमिनी एंड परप्लेक्सिटी। तो लेट्स गेट। यहाँ पे हम करते हैं फुल चार्ट पे क्लिक। फुल चार्ट पे क्लिक करने के साथ अपने पास में आ जाएगा चार्ट। अगर मैं अभी का आपको निफ्टी 50 का दिखाऊं तो ये देखो, अभी मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, 9:30 का टाइम चल रहा है, ठीक है। और अभी मार्केट है 25,823 पे। वैसे अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हो अभी मार्केट किस रेंज में चल रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा अभी मार्केट कहाँ तक पहुंचा है। एंड साथ में अपनी पूरा चार्ट देख सकते हो। अगर मैं पूरे चार्ट का एनालिसिस करूँ तो एक डाउन ट्रेंड का इसने वो बना रखा है और इसने इसको ब्रेक कर दिया। मतलब अगर मैं वहां से एक लाइन खींचूं तो इसने डाउन, देख सकते हैं कि इसने डाउन ट्रेंड बनाया है। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ अपने पास उसके लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन है। अगर मान लो अगर मैं बताऊँ तो जहां तक मेरे को अपना पर्सनली लगता है कि ये लाइन का टच करके ये मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकता है, अगर ये प्रॉपर ब्रेकडाउन है तो, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये बाकी इस लाइन के अगर नीचे आ गया तो मतलब मैं इसको मानूंगा कि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो अभी ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इसको डालते हैं हम अपने एआई टूल में। यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद सबसे पहले हम ओपन करते हैं चैट जीपीटी, देन हम ओपन करेंगे यहाँ पे जेमिनी, देन ग्रॉक एंड देन परप्लेक्सिटी। और इन चारों में मैं सेम इमेज और सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालने वाला हूँ ताकि जो रिजल्ट है वो एकदम फेयर रहे। एंड मैं चारों का यहाँ पे फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, कोई भी पेड वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी खुल गया। चैट जीपीटी खुलने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी पे डालते हैं प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करते हैं और मैं फटाफट इसको देता हूँ यार प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पे देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, हाई चैट जीपीटी, या फिर चैट जीपीटी लिखूँ बिकॉज ये प्रॉम्प्ट मेरे को सबको देना। तो मैं लिखूंगा हाई, act as a professional trader and I am providing you current निफ्टी 50 चार्ट स्क्रीनशॉट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी 50 का एक चार्ट दे रहा है, एनालाइज दिस, इसको एनालाइज करो एंड गिव एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट ट्रेड प्लान सो दैट आई कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग एंड एनी कॉल और पुट बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के इसको बता दिया कि मेरे को कॉल या बुट बाय करना है, कि मेरे को सेलिंग नहीं करना, बिकॉज चैट जीपीटी ऐसा कर देते हैं कि ये सेलिंग का यहाँ पे बताने लग जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको ये भी बोल दिया कि मेरे को ट्रेड प्लान ऐसे देना है कि जैसे तुम इसे एक नए जो कोई नया अगर मार्केट में आया है उसको दे रहे हो, ताकि ये थोड़ा अच्छे से समझा सके। वरना कुछ ज्यादा ही अगर ट्रेडिंग लैंग्वेज में आ गया तब तो भाई बात ही अलग हो जाएगी, है ना। सेम चीज को हम यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जेमिनी में भी इसको अपलोड कर देंगे। जेमिनी में करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे ग्रॉक में अपलोड कर देंगे। ग्रॉक में अपलोड करने के बाद एंड परप्लेक्सिटी में भी ये चारों मैं यहाँ पे फटाफट अपलोड कर देता हूँ। एंड उसकी फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको अपलोड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स एंड देन वो प्रॉम्प्ट जो मैंने कॉपी किया था पेस्ट, एंड सेम थिंग एज ए परप्लेक्सिटी में भी। अब चाहो तो ये सेम प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपना खुद का भी बना सकते हो। आप खुद से भी उसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, क्या पता आप और ज्यादा बेटर इंस्ट्रक्शन दे। मैंने तो जैसे बस जल्दी में जो समझ में आया वो लिख दिया, ठीक है। अब मैं इन चारों पे ये जो चीज है ये सेंड कर देता हूँ, मतलब प्रॉम्प्ट के साथ वो सेंड कर दिया। अब देखते हैं वो क्या रिजल्ट देता है। एंड अगर मैं मार्केट को थोड़ा सा और एनालाइज करूँ जब तक वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब देखो यहाँ से रिवर्स करता है या नीचे जाता है। एंड यहाँ पे अगर मैं चैट जीपीटी का देखो तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने यहाँ पे मेरे को क्या क्या लिख के दिया है, बट आई सी ऑन चार्ट, ये फलाना डिमकाना 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो अपने कुछ चीजें बता रहा है मार्केट के बारे में, मार्केट ये मार्केट वो मार्केट यहाँ से मार्केट वैसे ही बहुत चाहिए, ठीक है। पर जो मेरे को मेन चीज देखना है वो ट्रेड प्लान। तो मतलब जो ट्रेड में क्या है, ट्रेड कॉल लूँ, बाय लूँ, पुट लूँ, किस बेसिस पे लूँ। तो यहाँ पे अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट अभी मैं इसको इग्नोर करूंगा एंड चलेंगे हम सीधा ट्रेड की तरफ। अगर ट्रेड की तरफ मैं जाऊँ तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रेड कॉल बाय, ओके ठीक है। एंट्री रूल्स, डू नॉट एंटर इमीडिएटली। सो ओके ये ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सिनेरियो 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब निफ्टी 250 25,750, मतलब यहाँ के आसपास, ओके 25,750 इधर, ठीक है, और 25,770 के बीच में आता है। अगर होल्ड करता है तो मेरे को यहाँ पे सी बाई कर लेना है, ओके। मतलब इस रेंज पे आएगा तो मेरे को सी बाई कर लेना। अब इस रेंज में आने में लगभग यहाँ पे मैं देखूँ अगर तो 20 पॉइंट का एक बार आ चुका है वो, और इस पॉइंट पे आने में फिर भी अभी 20 पॉइंट का फर्क है। तो जब तक वो आता है क्या पता अगर वो आ जाए तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा यहाँ पे उसमें चैट जीपीटी वाले के ट्रेड के हिसाब से। बट अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जेमिनी के हिसाब से। तो जेमिनी यहाँ पे क्या ट्रेड देता है देखते हैं। यहाँ पे जेमिनी का अगर क्या ट्रेड देता है तो यहाँ जेमिनी का यहाँ पे प्रॉम्प्ट एंड जेमिनी ने यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है वो भी देखते हैं। यहाँ पे दिखा है सिनेरियो बाय या कॉल, ओके। मतलब इसने भी कॉल का यहाँ पे मेरे को टिप्स दिया है एंड बाय कब करना है वो देखे जरा।
तो अब इसमें हमको बताया है बाय करो जब स्ट्राइक प्राइस 25,800 CE और 25,850 CE बाय करना जब निफ्टी सस्टेन करे 860 से 25,860 से। मगर अगर निफ्टी 25,860 के ऊपर जाता है तब जाके मतलब 15 मिनट तक सस्टेन करता है वहाँ पे, तब मेरे को यहाँ पे कॉल बाय करनी चाहिए। अगर वहाँ पे 25,850 के आसपास का दिखाऊँ तो लगभग इस लेवल के आसपास दिख जाता है, मतलब इतना ऊपर अगर आता है तब जाके मेरे को यहाँ पे वो बाय करना चाहिए जो यहाँ पे जेमिनी के हिसाब से। और वो तो अभी बहुत दूर है, तो अभी तो यहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं सकता वहाँ पे। एंड इसने सिनेरियो बी भी दिया है यहाँ पे, तो अगर मैं सिनेरियो बी आपको दिखाऊं तो लिखा हुआ है बाय अप पुट, ठीक है। कंडीशन है अगर निफ्टी 25,900 के नीचे आ जाए एंड स्टार और उसके नीचे और चले जाए 25,780 तक स्ट्राइक प्राइस मेरे को ये लेना है, टारगेट वगैरह वगैरह। अगर वो निफ्टी 25,900 के आ जाए, ठीक है, अगर 25,900 क्रॉस कर दे ऊपर एंड देन वो फिर नीचे आने लग जाए 25,780 तक आ जाए, तब मेरे को यहाँ पे पुट बाय करना है। ओके, समझ गया मैं। बट अभी तो कोई चांस दिख नहीं रहा जहाँ तक अगर मैं दिखाऊँ आपको। निफ्टी ना अभी 25,900 के ऊपर है कि यहाँ पे मैं मतलब उसको जाऊँ, और नहीं 25,780 के नीचे है कि यहाँ पे मैं पुट बाय करूँ, ठीक है। तो अभी जो बीच में, तो अभी जेमिनी के हिसाब से अभी छोड़ सकते, पुट बाय हो नहीं सकती। कॉल हम तब बाय करेंगे जब 25,850 के ऊपर आ जाए। तो ये जेमिनी का कहना है, तो जेमिनी में अभी ट्रेड में नहीं ले पाऊंगा। चलते हैं हम सीधा यहाँ पे ग्रॉक के ऊपर। ग्रॉक का क्या कहना है, तो ग्रॉक में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यार इसने काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे मेरे को यहाँ पे रिजल्ट दिया है। बट जो मेरे मेन काम का रिजल्ट है ट्रेड प्लान, अगर मैं वो देखने जाऊँ यहाँ पे, तो फाइनल टिप्स ये क्या लिखा हुआ है, चेक लाइव वगैरह वगैरह, तो ये सब तो बस एनालिसिस करके दे रहे हैं। अगर जो मेन चीज़ मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड प्लान बियरिश पुट बाइंग। अच्छा, तो यहाँ पे पुट बाइंग करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ट्रेड आइडिया फर्स्ट शॉर्ट टर्म बियरिश पुट। शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा है कि ये पुट साइड में जा सकता है। एंड डायरेक्शन वायरेक्शन स्ट्राइक अगर दे रहा है 25,600 PE, दिस इज एलिजिबल OTM इफ करेंटली निफ्टी इज 25,635, मतलब समझ नहीं आया यार। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ पे लिखा है 25,636 पे, इसका कहने के हिसाब से अभी निफ्टी चल रहा है, ठीक है। बट अगर मैं आपको मार्केट का दिखाऊँ तो ये 25 लगभग 800 के आसपास कुछ चल रहा है, ठीक है। तो यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया ना मेरे को। इसमें कह रहा है अगर बियरिश पुट बाई करना है अगर निफ्टी 25,500 से ड्रॉप हो जाए तो इसका मेरे को कहने का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं पे 25,500 दे रहे, काफ़ी सिंपल में नहीं है, थोड़ा सा ना अजीब तरीके से है। तो बट कोई ना, अगर हम इसको मैं सिंपल में करना चाहूँ तो मैं इसको ट्राई करता हूँ हिंदी में करने के लिए, बिकॉज हम किसी भी AI टूल को यूज़ हिंदी में कर सकते हैं। मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पर डालूंगा इन हिंदी, तो वो हिंदी में लिख के मेरे को यहाँ पे दे देगा। बट और अगर मैं कुछ यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ, क्या पता कुछ और ट्रेड प्लान अगर नीचे में कुछ दे रखा हो, तो यहाँ पे मेरे को तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर चलो हम इसको हिंदी में ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या पता है क्या रिजल्ट देता है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ यार इन हिंदी, एंड देखते हैं कि क्या कुछ ढंग का मिलता है या नहीं मिलता है। बिकॉज इंग्लिश से तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, कभी निफ्टी करंट में दिखा रहा है कि 25,600 तक चल रहा है, बट अगर रियलिटी में देखें तो 25,850 के आसपास 800 के आसपास चल रहा है। बट अगर हिंदी में यहाँ पे देखूँ, अगर थोड़ा करने की कोशिश करें तो यहाँ पर तो चलिए उल्लू पुल्लू है। जो ट्रेड प्लान है ये रहा, नीचे है आपका ट्रेड प्लान न्यू बाई के लिए, एंड नीचे कुछ टिप्स नहीं, कुछ ढंग का नहीं है, मतलब वही है सब वही, बस हिंदी कॉपी पेस्ट। अब देखते हैं अगर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री, अभी का मार्केट ओपन है अगर 25,820 के ऊपर सस्टेन करे तो आपका ट्रेड प्लान ये रहा। डायरेक्शन वायरेक्शन, निफ्टी ऊपर जाएगा, स्ट्राइक प्राइस 25,800 CE और 25,850। यहाँ पे इसने CE बोल दिया बट इंग्लिश में इसने पुट बोला था। आई डोंट नो, मतलब लिटरली मेरे को कन्फ्यूजन सी हो रही है यहाँ पे। बट कुछ ना यार, क्या कर सकते हैं, हमें तो टेस्ट ही करना है, तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। जो 25,800 CE और 25,850 CE, यहाँ पे इतना तो समझ आएगा कि मेरे को अब कॉल लेना है, ठीक है। चल कॉल ले लेंगे। एंड लेना कब है, अगर एंट्री पे जाएगा तो अभी के मार्केट ओपन में अगर निफ्टी 25,820 पर स्टेबल रहे तो खरीदे। अच्छा ओके, मगर मेरे को एंट्री तब लेनी है जब वो 820 के आसपास आए, एंड अनुमानित प्रीमियम 120 है, तो चलो ठीक है। मतलब अगर निफ्टी 25,820 के आसपास स्टेबल हो तो मेरे को यहाँ पे खरीदना है। अगर मैं अभी तो ये लगभग 25,802 3 जो भी चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये, और ये जो अपने इसने हाई लगाया आई थिंक ये वहाँ से आ चुका है। अगर आप देखोगे तो 25,820 के रेंज में ही चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे ग्रॉक का ट्रेड ले लेना चाहिए। पहली ट्रेड मेरे को यहाँ पे कंफर्म कर देनी चाहिए। और चैट जीपीटी का तक अभी तक आया नहीं है, यार मैं कंफर्म करूँ चैट जीपीटी का कि नहीं करूँ। बिकॉज देखो, अगर वो एकदम ही उस रेंज से खरीदूँ जहाँ पे उसने बोला था एकदम टच करके, तब तो मेरे को वहीं पे खरीदना चाहिए। बट अगर उसके आसपास में देखा जाए तो वो उसको टच करके आ रहा है चैट जीपीटी वाले को। बट देखते हैं, चलो चलते हैं देखते हैं। बट यहाँ पे ग्रॉक का यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रॉक को खरीदता हूँ, ठीक है। ग्रॉक का एक ट्रेड यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या प्रॉफिट चलता है, क्या लॉस होता है। यहाँ पे मैं रियल ट्रेड ले रहा हूँ, तो मतलब ताकि इसमें मतलब ऑप्शंस में ट्रेड ले रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों को पता है
कि ऑप्शन डी के नाम की भी एक चीज़ होती है। अगर मान लो मैं इस बेस पे ट्रेड लूँ कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ऐसा तो हमें पता नहीं लग सकता कि कितना प्रॉफिट है लॉस है। ऑप्शन डी के कैसे पता लगेगा यार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रियल ट्रेड लाइक ये ट्रेड लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ परप्लेक्सिटी की। तो परप्लेक्सिटी का क्या गेम है यहाँ पे, परप्लेक्सिटी ने यहाँ पे मेरे को कह दिया चार्ट एनालिसिस, ट्रेड प्लान, ओके। और ट्रेड प्लान भी एकदम काफी सिंपल सा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे एंट्री रूल्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे। एंटर ऑन ब्रेकडाउन बिलो 25,640, अगर उसके नीचे आता है तो मेरे को ब्रेकडाउन करना है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को पी सजेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे पुट बाइंग के लिए सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे। चलो ये तो थोड़ा इसने अलग किया, अदरवाइज यहाँ पे चैट जीपीटी ने और ग्रॉक ने दोनों ने यहाँ पे कॉल बाइंग की तरफ दिया था। जेमिनी ने भी मेरे को यहाँ पे कॉल बाइंग किया है, पर उसका काफ़ी ऊपर ट्रेड में है, मतलब 25,800 मैं 50 के ऊपर में ट्रेड लूंगा तब जाके मेरे को यहाँ पे चलेगा, ओके। यहाँ पे पी है, बट अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे एक दो लॉट साइज, एंटर ऑन ब्रेकडाउन बिलो 25,640, बट अभी करंट में मार्केट जैसे कि आपने देखना 25,800 के आसपास चल रहा है। और 25,640 अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये लगभग 160 पॉइंट ये बोल रहा है मेरे को, जी हाँ 160 पॉइंट ये बोल रहा है कि और नीचे आएगा तब मेरे को यहाँ पे पुट बाइंग करनी है। वैसे सही भी है पुट बाइंग करने के लिए, बट अभी वो 160 पॉइंट में यहाँ पे इंतजार नहीं कर सकता भाई। वीडियो बना रहा हूँ यार, अब इतना थोड़ी टाइम इंतजार करूंगा, बट ऐसा नहीं है, इंतजार करेंगे हम, देखेंगे पुट बाइंग के लिए भी। बट अगर परप्लेक्सिटी में एक और ऑप्शन है यहाँ पे, ये बस ये वाले अगर मैं देखूँ तो अभी के हिसाब से कुछ वर्थित नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रेड इसने दिया है मेरे को यहाँ पे दिया है काफी लंबा। अगर यहाँ पे काफी लंबा नीचे जाता है, 150 पॉइंट नीचे जाना मतलब काफी अच्छा खासा डिप हो जाता है, प्रीमियम काफी अच्छे बढ़ जाते हैं। तो ये अभी इसने करंट मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं दिया है। अगर मैं इसका, बट इसके में फाइनेंस सेक्शन का ऑप्शन भी है, अगर मैं उस पर जाके क्लिक करके देखता हूँ क्या पता वहाँ पर कुछ जाके मेरे को अच्छा देखने को मिल जाए। तो इन परप्लेक्सिटी अगर अब मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ प्रेडिक्शन फाइनेंस के प्रेडिक्शन में जाके देखते हैं तो ये रहा, इसने दे दिया। यहाँ पे तो यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या उल्टी सीधी चीज़ें है, बट यहाँ पे कोई देखता हूँ निफ्टी 50 ट्रेड प्लान, तो क्या पता यहाँ पे अगर कुछ रिजल्ट देता है ढंग का तब तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेंट निफ्टी 50 ट्रेड प्लान, तो इस बेसिस पे मे भी कुछ रिजल्ट देते ढंग का। अगर कोई ढंग का ट्रेड प्लान दिया तब तो ठीक है, हम परप्लेक्सिटी को यहाँ पे करेंगे ट्रेड व्रेड लेते हैं परप्लेक्सिटी के बेस पे भी, अदरवाइज छोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसने कुछ तो ट्रेड प्लान दिया है, अगर कोई ढंग का दिया होता तो बुलिश ट्रेड मिला। अब यहाँ पे इसने बुलिश कर दिया, पहले इसी ने यहाँ पे बियरिश बोला था। चलो देखते क्या लिखा हुआ है, बाय अब 750 से 800 के ऊपर में अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ओके। अगर निफ्टी 750 और 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे को बाय कर लेना है। बियरिश बियरिश कब बाय करना है, जब निफ्टी 25,600 के नीचे में जाए, ठीक है, और वीक लगे तब मेरे को यहाँ पे बियरिश के लिए जाना है, ओके डेट नाइस। तो ये इसने यहाँ पे ट्रेड प्लान के टाइप में दिया है। एंड टारगेट मेरा यहाँ पे इसने बताया 25,900 के आसपास, 25,800 से 25,900 के आसपास, ओके देन गुड। एंड अगर मैं यहाँ पे अब इसको चलते हैं ट्रेड प्लान में, इसको चार्ट में देखते हैं निफ्टी का यहाँ पे क्या कहना है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट में आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग वो निफ्टी 800 के आसपास स्टेंट कर तो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से परप्लेक्सिटी का ट्रेड यहाँ पे मेरे को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। तो ओके यहाँ पे मैं एक परप्लेक्सिटी का ट्रेड भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए भी मैं सीई ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस ग्रॉक के लिए सीई लिया है और यहाँ पे परप्लेक्सिटी का भी सीई लिया है। और चैट जीपीटी अगर आप ट्रेड मानना चाहो तो मान सकते हो, नहीं मानना चाहो तो छोड़ सकते हो उसको, बिकॉज वैसे तो वहाँ पर उसको टच करके नहीं आया, जिस रेंज में उसने बताया उस रेंज में नहीं गया है, वहीं से उठ रखा है उसने। अगर वहाँ से क्या पता अभी गिर जाए तो मैं दोबारा यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, और नहीं गिरता है तो बाकी तो आपके ऊपर ही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ग्रॉक और परप्लेक्सिटी की ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है। जेमिनी की होगी 25,850 पे। देखो निफ्टी वहाँ तक जाता है या गिरता है या क्या होता है, या यहीं पे साइडवेज हो जाता है, क्या गेम चलता है देखते हैं। एंड इस ट्रेड को मैं यहाँ पे लंबे टाइम तक छोड़ने वाला हूँ, मतलब देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है लंबे टाइम के फ्रेम पे, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। एंड कल तक देखता हूँ, और कल तक मैं रोक सकूँ बीटीएसटी करूँ तो कर लूँ, अदरवाइज नहीं करूँ तो बाकी आज डे एंड तक तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। और अगर परप्लेक्सिटी की टारगेट की बात करूँ तो यहाँ पे इसने मेरे को 25,750 तक का पहला टारगेट दिया है और 800 का दूसरा टारगेट दिया है, ओके समझ में आ गया मेरे को। अब बाकी तो अब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है जो होता है, अब देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं अब बाकी का क्या रिजल्ट आता है। सो गाइस लगभग यहाँ पे आधे घंटे से 40 मिनट बाद यहाँ पे मैं ट्रेड वहाँ पे दोबारा देख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, मतलब सीई वाले यहाँ पे जीत रहे हैं, बट इतनी तेज़ी से भी ऊपर नहीं आया है, बट कोई ना ऊपर आया है, मतलब ग्लॉक और परप्लेक्सिटी यहाँ पे प्रॉफिट में होंगे अच्छा खासा। और अगर मैंने चैट जीपीटी का ट्रेड लिया होता तो मैं वहाँ पे और भी ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट बाकी तो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है, क्योंकि वो जिस रेंज में बोला उस रेंज में नहीं है, बट वहाँ से 10 पॉइंट ऊपर से उठना चालू हो चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है मेरा। अब देख सकते हो ग्रॉक और परप्लेक्सिटी काफ़ी अच्छे यहाँ पे मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिखा के गए हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर चला गया है यहाँ पे। और अगर मैं जेमिनी की बात करूँ
तो उसने मेरे को बोला था 25,850 के हिसाब से मेरे को यहाँ पे ऊपर जाएगा। और यहाँ पे जो मार्केट अभी चल रहा है 25,861-60 के आसपास चल रहा है। उसने बोला था कि लगभग 15 मिनट का सस्टेन करना चाहिए 850 के ऊपर, तो थोड़ी देर और रुकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे लगभग 15 मिनट तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे उसने, बाकी थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं। और चैट जीपीटी पे अगर मैं आऊँ दोबारा से, तो इसने मेरे को यहाँ पे जो दूसरा फर्स्ट सिनेरियो तो दिया था कि वहाँ पे बाय करना है, ओके 25,750 770 के, वो तो निकल चुका है, ठीक है। अब वहाँ पे मुझसे मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है। बट सिनेरियो बी में क्या दिया हुआ है, 25,900 विथ स्ट्रैंग कैंडल वॉल्यूम। अगर 25,900 के आसपास आए तो मेरे को यहाँ पे दोबारा से सी बाई कर लेना। 25,900 यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर है, तो मतलब लगभग 30-40 पॉइंट ऊपर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर वो जाता है तो 40 पॉइंट ऊपर, तो हम यहाँ पे और भी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं चैट जीपीटी का भी। और जेमिनी में बात करूँ, सिनेरियो ए में लिखा हुआ है 25,850 से यहाँ पे मेरे को सी बाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो मैं यहाँ पे सी बाई कर सकता हूँ, बिकॉज काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है, जो कैंडल भी क्लोज हो चुका है वहीं पर। तो यहाँ पे मैं 25 ये जेमिनी का एक सी यहाँ पे अगेन से बाई कर रहा हूँ। एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद, देखते हैं क्या होता है। अब किसी का क्या पता नीचे आता है या प्रॉफिट सस्टेन करता है, क्या चैट जीपीटी का यहाँ पे कुछ हो सकता है, बिकॉज इन तीनों का ट्रेड प्लान तो एग्जीक्यूट हो गया है। अब देखते हैं यहाँ क्या पता, यहाँ मार्केट नीचे गिर जाए, चैट जीपीटी का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, या मार्केट नीचे ही नीचे गिरता जाए। और बाकी एसएल की बात करूं मैं यहाँ पे तीनों की, तीनों ने यहाँ पे अलग अलग एसएल दिया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एसएल उसके हिसाब से लगाना चाहते हो या अपने हिसाब से लगाना चाहते हो कि मार्केट ऊपर चला जाए तो यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेना चाहते हो या उस बेस पे लेना चाहते हो। बट यहाँ पे मैं आज कोई एसएल नहीं लेने वाला हूँ। मेरा एसएल पता है क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची थी स्टार्टिंग में, वो वाला मेरा यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है। मगर उसके मेरे को ऐसा लगता है उसके नीचे आ गया तो यहाँ पे हो सकता है वो नीचे आ जाए। बट अपन एसएल यहाँ पे नहीं लेने वाले, फिर एंड तक देखेंगे कि क्या रिजल्ट देता है मार्केट के बेस के ऊपर, ऊपर ऊपर जाता है, ऊपर नीचे जाता है। ऑप्शन डी के ऑप्शन ट्रेडिंग उन सबको बेस पे देके मैं एसएल नहीं लेने वाला हूँ। बाकी आप एसएल ले सकते हो, एसएल का भी उसने पूरा दो एंट्री के साथ साथ उसने एसएल का भी पूरा प्लान बताया रखा है, यहाँ से यहाँ जाए तो एसएल ले लेना, ठीक है। वो तो आपके ऊपर है, बट एसएल में नहीं लेने वाला। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद कि मार्केट का क्या हाल चलता है। कोई करता हूँ नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे। तो गाइज अभी का जो टाइम चल रहा है वो 13:23 है लगभग, यहाँ पे 1 डेढ़ बजने वाला है। तो उसके बाद जो मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज होने के बाद इतना गिर गया कि जहाँ से मैंने ग्रोक की एंट्री ली थी वहाँ तक पहुँच गया। और मैं आपको पता है मैंने जेमिनी की एंट्री यहाँ पे कर दी थी, जेमिनी की एंट्री तो भाई फुल लॉस में चल रहा है। यही होता है ऑप्शन डीके का खेल। देखा अभी मार्केट अभी वहाँ पे पहुँच गया ऊपर, बट अभी भी मेरे को अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। ये होता है मार्केट ऑप्शन डी के, इसे ही कहते हैं। And अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 15:29 पे 39 पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है और आप मेरी देख सकते हो एंट्री भी मेरी यहाँ पे, मेरे को इतना प्रॉफिट है इतना लॉस हो रहा है। तो ये मेरा अभी तक का है, आप देख सकते हो इस बेसिस के ऊपर पे अगर हम कौन से एआई यहाँ पे बेटर परफॉर्म करता है, कौन सा क्या करता है। देखो साइडवेज अगर रहेगा ना तो मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, बट बुलिश की साइड रहेगा उस बेस पे आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। साइडवेज का भी होता है यार, ऊपर नीचे, वो तो मार्केट बता ही देगा कि मार्केट अभी साइडवेज है तो आपको इस बेस पे लेना चाहिए। बाकी तो सब उसी के ऊपर है, बाकी तो मार्केट इज किंग। एंड हाँ अभी मैं देखता हूँ नेक्स्ट डे ट्रेड, अभी मैंने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया है, तो नेक्स्ट डे में क्या मेरा प्रॉफिट होता है क्या होता है, इसको हम अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं। सो ये है नेक्स्ट डे का ट्रेड। मैं उस वक्त बाहर था तो मैंने बाहर से रिकॉर्डिंग कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग टाइमिंग दे चुके 12:57 मार्केट अप है, तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे अपना प्रॉफिट दिखाऊं तो वो भी मेरे को काफ़ी ठीक ठाक हो रहा है। एंड कल के बेस के अगर से मार्केट में मैं बताऊं तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट तो होना ही है। तो एंड क्या इतना प्रॉफिट हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंड गाइस अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो आप प्रॉफिट देख सकते हो, लगभग 9,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ऑब्वियस बात है और ऊपर गया होगा प्रॉफिट, बट मैंने यहाँ पे देखा नहीं था। तो यही है एआई वर्सेस निफ्टी 50। तो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो यार। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। ऐसे विनर्स की बात बताऊँ तो अभी तो एआई जीत गया, बट ये मार